अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इट्स कंटेंट्स पर बात करूंगा कि हमें अंग्रेज़ी में कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सोल है, क्योंकि तकरीबन हर एस्पायरेंट ने 10 पेपर्स सीएसएस और पीएमएस में वो इंग्लिश में हल करने पड़ते हैं, और वो भी उस वक्त जब आपका कोई सब्जेक्ट उर्दू है, पश्तो है या कोई दूसरी ज़ुबान है, और इसके साथ साथ आप इस्लामियात को भी उर्दू में ही अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको 12 के 12 पेपर जो हैं वो इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो जब तक आप लोगों की इंग्लिश परफेक्ट ना हो उस वक्त तक आप किसी भी सब्जेक्ट को परफेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसके साथ जो स्पेसिफिकली इंग्लिश के पेपर्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यानी इंग्लिश ऐसे जिस पर किसी और लेक्चर में तफसीली डिस्कशन होगी, और इंग्लिश प्रेसे जो है उसके कंटेंट्स पर बात करते हैं। सीएसएस और पीएमएस के जो इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का जो पेपर होता है उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि सीएसएस के इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर में 20 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें 10 सिनोनिम्स होते हैं और 10 एंटोनिम्स होते हैं। बाकी जो पेपर होता है उसमें सीएसएस और पीएमएस में कोई फ़र्क नहीं होता, उसके कंटेंट्स सेम होते हैं, और उनके कंटेंट्स में जो चीज़ें शामिल हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो इन कंटेंट्स में फर्स्ट नंबर पर आता है प्रेशर राइटिंग। प्रेशर राइटिंग जो है एक पैराग्राफ होता है, और उस पैराग्राफ का आपने 1/3 उसकी समरी लिखनी पड़ती है विद अ सुटेबल टाइटल। सेकंड नंबर पर है कंप्रीहेंशन, वो भी एक पैराग्राफ होता है, और उस पैराग्राफ के एंड में 4 टू 5 क्वेश्चंस होते हैं, और उस क्वेश्चंस को आपने अपने ही अल्फाज में उसको आंसर करना है। थर्ड नंबर पर है सेंटेंस करेक्शन। आपको डिफरेंट सेंटेंस दिए जाएंगे जो गलत होंगे, आपने उसको करेक्ट करना होगा। फोर्थ नंबर पर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कभी डायरेक्ट नरेशंस देते हैं उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और कभी इनडायरेक्ट नरेशंस होते हैं उसको फिर डायरेक्ट नरेशंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास होते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो वो भी इसी तरह एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ते हैं। सिक्स नंबर पर होता है ईडियम्स। ईडियम्स दिए जाते हैं, और उन ईडियम्स को आपने इन योर ओन वर्ड्स आपने यूज़ करना होता है ताकि उसकी जो मीनिंग है वो क्लियर हो। सेवन्थ नंबर पर पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट पेयर्स होते हैं वर्ड्स के, और उन पेयर ऑफ वर्ड्स को आपने अपने ही सेंटेंसेस में यूज़ करना पड़ता है ताकि उसकी जो मीनिंग है वो क्लियर हो और उसमें डिफरेंस आ जाए। एट्थ नंबर पर हमारे पास आते हैं प्रीपोजिशन। आपको डिफरेंट सेंटेंसेस दिए जाते हैं, और उस सेंटेंसेस में ब्लैंक्स होते हैं फॉर प्रीपोजिशंस, एंड यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। जो हमारे पास नाइन्थ नंबर पर है वो पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, और वो पैराग्राफ जो है प्रॉपर्ली पंक्चुएट नहीं होता, और आपने उसको प्रॉपर्ली पंक्चुएट करना है, जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो लगाने हैं ताकि वो फिर ऑर्डर में आ जाए। और 10th नंबर पर हमारे पास है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है वो आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा वो पैराग्राफ। तो दोस्तों इन तमाम कंटेंट्स को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का जो इंग्लिश का ग्रामर है, टेंसेस है, इसके साथ वोकैबुलरी है, रीडिंग और राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो बेहतरीन हो, तभी आप इन कंटेंट्स को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों इन तमाम कंटेंट्स पर हम वक्तन फ़वक्तन लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।